वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी एक लेडी श्रग की डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आप इसे किसी भी स्वेटर, शॉल या फिर लेडी श्रग भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन है और अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे ईजिली बना लेंगे। ये पूरी जैकेट यहाँ पे बनी हुई है। आज की वीडियो में मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताऊँगी कि कैसे आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीछे के साइड पे 1 2 3 4 5 इस तरह के फ्लावर बने हुए हैं। आगे के साइड में दो दो बने हुए हैं। तो आप इसे जैसे भी मैं बताऊंगी, आपको दो डिज़ाइन बना के बताऊंगी, तो आप जितनी भी चेन लें उसके अकॉर्डिंग इसमें डिज़ाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतने डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो एक फ्लावर बना हुआ है ये टोटल 15 डबल क्रोशा में बना हुआ है और एक से दूसरे फ्लावर के बीच में जो डिफरेंस है ये टोटल 6 डबल क्रोशा का है। तो आपको 15-15 के मल्टीपल में इसमें 15 का एक फ्लावर होगा और 6 बीच का डिफरेंस जो होगा वो 6 होगा। तो आप अगर चाहें तो 18-18 के मल्टीपल में फंदों को ले सकते हैं और 18 के मल्टीपल में फंदों को लेने के बाद उसमें टोटल 6 डबल क्रोशिया आपको और ऐड करनी होगी। ओके, तो यहाँ मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे बनाना स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग और एंड में भी 6 ही डिफरेंस रखूँगी। तो टोटल 18-18 के मल्टीपल में इसमें डबल क्रोशिया को बना लें और 18 के मल्टीपल में बनाने के बाद आपको लास्ट में 6 फंदे और ऐड करने होंगे। तो यहाँ मैंने 18-18 का मल्टीपल 2 बार लेके इसमें 6 चेन और ऐड कर ली है और अब एंड में 1 2 चेन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एज अ डबल क्रोशिया। 1 2 3 स्टार्टिंग की 3 चेन को स्किप करेंगे और इसके बाद की जितनी भी चेन है इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। ओके, सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 2 रो डबल क्रोशिया की बना के रेडी करेंगे। 2 रो बनाने के बाद डबल क्रोशिया की सबसे पहले 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है इसी से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो 2 चेन बनाई है हमने, इसे हमें काउंट नहीं करना है। पहली डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन और स्टार्टिंग में हमें बनाने हैं टोटल 5 ब्लॉक्स। एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में हो गया हमारा पहला ब्लॉक। फिर से एक चेन, एक स्किप करके दूसरे में बनाएंगे दूसरा ब्लॉक। फिर से एक चेन, उसके बाद एक स्किप करेंगे, तीसरे में बनाएंगे तीसरा ब्लॉक। टोटल यहाँ पे 1 2 3 ब्लॉक हो चुके हैं। फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे चौथा ब्लॉक। ओके, 4 ब्लॉक हो गए। टोटल 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 हो गए हैं। डिज़ाइन जैसे ही बनाएंगे वैसे ही 5वां ब्लॉक बन के रेडी हो जाएगा। एक चेन, एक स्किप करेंगे और इसके बाद बना लेनी है हमें एक, इसी सेम स्पेस से 2 और इसी सेम स्पेस से 3। टोटल 3 डबल क्रोशिया हमें एक स्पेस से बनानी है। और देखिए अब हमारे पास टोटल 5 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट इस साइड पे हमें टोटल 11 ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। तो 10 ब्लॉक बनाएंगे और 11वां बन जाएगा डिज़ाइन बनाते ही। एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल पहले 10 ब्लॉक बना के रेडी करेंगे। 3, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाने हैं। 10 यहाँ पे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब यहाँ पे एक चेन बना के फिर से एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन से
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई हमारी दूसरी डिज़ाइन। पहले डिज़ाइन के लिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली, अब दूसरी डिज़ाइन के लिए बना रहे हैं 11 ब्लॉक्स हमें बीच में बनाने हैं, 2 डिज़ाइन के बीच में। ओके, तो अब देखिएगा जैसे ही 10 ब्लॉक बना के जब आप 11 डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका 11वां ब्लॉक्स रेडी हो जाएगा। और फिर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इस साइड पे टोटल हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं, तो दूसरे साइड पे भी 5 ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे। एक स्किप करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे एक बनाएंगे चेन पे। ओके, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ब्लॉक्स यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं। और अगर आपको साइड्स के ब्लॉक फ्रेंड्स ज़्यादा चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ब्लॉक एक्स्ट्रा लिया है साइड में, बाकी 4 ब्लॉक्स जो हमारे हैं वो डिज़ाइन में चले जाएंगे। बट अगर आपको ज़्यादा ब्लॉक्स चाहिए तो आप 6 की जगह अगर 8 चेन कर लेंगे तो आपके 2 ब्लॉक्स हो जाएंगे, और अगर आप 10 कर लेंगे तो आपके उससे भी ज़्यादा ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे। तो आप जितने ब्लॉक साइड में एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं उतनी चेन आपको बढ़ानी होगी। फिर से 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, एक चेन, अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। और यहाँ पे देखिएगा अभी इसके दोनों तरफ हमें ब्लॉक्स बनाने हैं, तो एक चेन बना के ये जो ब्लॉक रेडी हुआ है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3, 1 2 3, 3 चेन बीच में लेंगे। दूसरा वाला जो ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाई है इसके इधर वाला जो ब्लॉक है, अब इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, एक चेन, इस वाली पे वर्क नहीं करना है, उसके नेक्स्ट वाली पे डबल क्रोशिया। ओके, ये देखिए एक पहले एक बना था 3 डबल क्रोशिया वाला ब्लॉक, अब 2 बन गया है। बाकी फिर से सेम ऐसे ही करना है, एक चेन बना के डबल क्रोशिया के ऊपर जस्ट डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। ओके, सेम बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर इसके भी दोनों तरफ 3-3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए पूरे में बनाते हुए यहाँ पर आ गई हूँ, और अब अगेन ये 3 डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है, तो 3 डबल क्रोशिया के पहले जो ब्लॉक है उसकी डबल क्रोशिया के ऊपर कोई वर्क नहीं करना है, सीधे आपको 2 चेन के एक चेन के स्पेस पे करना है। 1 2 और 3, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट साइड में भी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3, फिर से एक चेन, इस वाली डबल क्रोशिया पे वर्क नहीं करेंगे, इसके बाद वाली से फिर से ब्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, अगेन ब्लॉक बना के एंड पे आएंगे, फिर से थर्ड रो के लिए सेम प्रोसेस को करेंगे। 2 चेन बना के सेम इसी स्पेस से पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हम 2 चेन बनाते हैं इसे एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करनी है, जो डबल क्रोशिया बन रही है उसे काउंट करेंगे। एक चेन, अगेन ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, फिर से देखिएगा लास्ट ब्लॉक में आ गए हैं, और इसलिए इस डबल क्रोशिया पे वर्क नहीं करेंगे। और ये वाली जो है 3 डबल क्रोशिया के बाद वाला जो है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, 1 2 3, 3 चेन बना के जस्ट इसके बीच में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
ओके, फिर से 1 2 3, 3 चेन और जस्ट इसके बगल वाली में 1 2 3। फिर से देखिए, ये जो बीच वाला सेक्शन था यहाँ हमने एक डबल क्रोशा बना लिए, इसके दोनों तरफ 3 चेन का स्पेस है। सेम प्रोसेस को नेक्स्ट डिज़ाइन में भी करेंगे। फिर से एक चेन, इस वाली डबल क्रोशा पे वर्क नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाली से ब्लॉक बनाते हुए नेक्स्ट वाली पे आएंगे। ओके, इसे बनाते हुए इस जगह पे आ जाएंगे। ब्लॉक्स बना लिए हैं। अगेन एक चेन बना के जो 3 डबल क्रोशा बनी है उसके इस साइड में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3, 1 2 3, 3 चेन बना के दोनों के बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, 1 2 3। फिर से ये जो 3 डबल क्रोशा है इसके इधर 3 डबल क्रोशा ही बनानी है। 1 2 3, एक चेन, फिर से ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बनाएंगे। सेम प्रोसेस को इधर से भी करेंगे और घूम के फिर से ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बना के इस 3 डबल क्रोशा के पास आ जाएंगे। तो ये देखिएगा टोटल 3 टाइम्स हो चुका है। 1 2 3, ये चौथी बार है। तो पहले ब्लॉक के ऊपर मैंने ब्लॉक बना लिया है। एक चेन बना के जस्ट इसके बगल से फिर से जो ब्लॉक है इसमें 3 डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 और 3, 1 2 3, 3 चेन। और अब यहाँ देखिएगा ये जो बीच वाला पार्ट है इस जगह पे ये जो सिंगल क्रोशा एक ही डबल क्रोशा बनी हुई है इसके एक सिंगल क्रोशा इस साइड पे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशा जस्ट बीच में बनानी है और फिर से एक सिंगल क्रोशा दूसरे साइड में। टोटल 3 सिंगल क्रोशा इसमें बन के रेडी हुई। फिर से 1 2 3, जैसे इधर 3 चेन बनाई है वैसे इधर भी बनाएंगे और जस्ट इसके बगल में जो ब्लॉक है इसमें 3 डबल क्रोशा बना लेंगे। 2 और 3, एक चेन। अगेन इस डबल क्रोशा पे वर्क नहीं करेंगे और नेक्स्ट वन वाली से ब्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रोसेस दूसरे वाले पे भी करेंगे। जो दूसरी डिज़ाइन है इसमें भी ब्लॉक बना के 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशा के दोनों तरफ एक एक सिंगल क्रोशा और एक जस्ट बीच में बनाएंगे। सेम प्रोसेस को पूरे में रिपीट करेंगे। ये देखिए दूसरे में भी सेम वैसे ही जैसे इधर किया था सेम वैसे ही इधर भी कर लिया। और अब नेक्स्ट रो के लिए अगेन चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। पहले वाले डबल क्रोशा में डबल क्रोशा, एक चेन और अब यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक ही रह जाएगा लास्ट में। ये मेरे बीच की रो है, जस्ट बीच वाला जो पार्ट है इसके बाद फिर डबल क्रोशा घटने स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3, 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा 3 सिंगल क्रोशा थी, इस बार 5 बनाएंगे। तो जो पहली सिंगल क्रोशा है उसके बाद जो ये 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे बना लेनी है एक सिंगल क्रोशा, चेन में एक बना लेंगे जस्ट पहली वाली सिंगल क्रोशा के ऊपर, एक दूसरी सिंगल क्रोशा के ऊपर, एक तीसरी सिंगल क्रोशा के ऊपर और फिर से लास्ट वन बनाएंगे चेन में। तो इस बार टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशा हो गई। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 चेन, अगेन ब्लॉक में 3 डबल क्रोशा, 1 2 3, एक चेन, इस डबल क्रोशा को छोड़ेंगे उसके बाद वाली जो है यहाँ से फिर से ब्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे।
सेम प्रोसेस को ही जैसे पहली डिज़ाइन में बनाया है सेम वैसे ही दूसरी डिज़ाइन में भी बनाएंगे। यहाँ पे जैसे 5 सिंगल क्रोशिया बनाई है वैसे ही इसमें भी 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे वर्क को कंप्लीट करते हुए एंड पे आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें भी 5 बना ली। और जैसा कि मैंने बताया था 2 डिज़ाइन के बीच में 3 ब्लॉक होंगे, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 ब्लॉक ही बचे रह गए हैं। अगर आपको यहाँ पे ये चेन 3 टाइट लग रही है तो आप 4 चेन भी कर सकते हैं अगेन नेक्स्ट रो के लिए। और अब यहाँ पे ये ब्लॉक बढ़ रहे थे देखिएगा, एक फिर इधर इस तरह से जा रहा था और अब इसे अंदर की तरफ ले जाना है। अभी तक बाहर की तरफ जा रहा था, अब अंदर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, जो पहली डबल क्रोशिया यहाँ पर है इस पे एक ब्लॉक बना लेंगे। ओके, फिर से एक चेन। और अब इस साइड पे वर्क ना करके हमें डिज़ाइन के अंदर साइड से वर्क करना है। यहाँ जो 3 चेन बनी हुई है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ओके, 1 2 3 3 चेन बना के पहले 5 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया थी, अब इस बार 3 हो जाएगी। पहले सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और बीच की जो 3 सिंगल क्रोशिया है इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और इसके बाद वाली में तीसरी। ओके, फिर से 1 2 3 3 चेन बना के अगेन अंदर ये जो 3 चेन बनी हुई है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 एक चेन। और यहाँ से ये जो 3 डबल क्रोशिया का ब्लॉक बना हुआ है इसमें जो लास्ट वाली है इसमें हमें पहला ब्लॉक बनाना है। ओके, नेक्स्ट वन में दूसरा, तीसरा और फिर से अंदर की तरफ वर्क करना है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, पहले जो 3 डबल क्रोशिया है उसमें पहली वाली डबल क्रोशिया से बनाएंगे एक चेन और अगेन ये जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 1 2 3 चेन। सिंगल क्रोशिया को घटाना है, 5 थी तो 3 कर लेना है, एक स्किप करके बीच की 3 में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली को छोड़ देंगे, दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी में बनाएंगे और चौथी वाली में बनाएंगे। पांचवी वाली को फिर से छोड़ देंगे, 1 2 3 3 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया वाले पार्ट में ये देखिए एक चेन, अगेन ये जो 3 डबल क्रोशिया का ब्लॉक है इसमें लास्ट वाली में एक डबल क्रोशिया बना के ब्लॉक बनाएंगे, एक चेन और एक ब्लॉक बनाएंगे एंड में। ये देखिए अब ये जो आपके डिज़ाइन है ये अंदर की तरफ जाने लगी है, अभी तक बाहर की तरफ जा रही थी। तो पहले यहाँ पे इस जगह पे थी, फिर से 2 बनाएंगे, फिर से 2 बनाएंगे और फिर से उसके बाद 1 बनाएंगे और डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगेन 2 चेन बना के वर्क को टर्न किया, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन। ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसकी फर्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया। ओके, देखिए ब्लॉक बढ़ता जा रहा है हमारा, 1 हो गया था फिर 2 हो गया, अब यहाँ 3 हो जाएगा। एक चेन बना के अगेन 3 चेन वाला जो स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन। और अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बना के बीच वाली जो है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। जैसे नीचे हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाई थी सेम वैसे ही इसमें करना है।
1 2 3 चेन बनाएंगे और इधर वाली में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, ब्लॉक के एंड वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बना के ब्लॉक बनाएंगे, फिर से ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ये देखिए। ओके, सेम प्रोसेस को दूसरे वाले पैटर्न में भी करेंगे और घूम के फिर से ब्लॉक बना के पैटर्न के पास आ जाएंगे। तो ये देखिए सेम प्रोसेस को दूसरे वाली रो में डिज़ाइन में भी किया और अब अगेन वैसे ही ब्लॉक बनाएंगे जैसे बना रहे थे। जो ये 3 डबल क्रोशिया है इसकी पहले वाले में ब्लॉक बनाएंगे, एक चेन, और अब ये जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे 1 2 और 3, एक दो तीन, एक ब्लॉक बना के 3 चेन, फिर से एक ब्लॉक, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। ओके, एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ब्लॉक बनाते हुए अगेन नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में आएंगे, पूरे में ब्लॉक बनाएंगे, नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में आएंगे और इसके इधर उधर जो 3 चेन का स्पेस है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे इसमें बनाया है। 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, सेम इसमें भी करेंगे और घूम के फिर से डिज़ाइन के साइड आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे देखिएगा इसमें भी सेम डिज़ाइन को बना लिया है और अब फिर से 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक ही बनाना है, एक चेन, जो 3 डबल क्रोशिया है इसकी फर्स्ट वन वाली में एक ब्लॉक, फिर से एक चेन और अब यहाँ जो बीच में 3 चेन का स्पेस है आपको एक ब्लॉक इसमें बना लेना है, एक, लास्ट में सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा। स्टार्टिंग हमने एक ब्लॉक से ही की थी, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक से स्टार्टिंग की थी तो अब एंड में भी एक ब्लॉक बनेगा, एक चेन और सेम वैसे ही पूरे में ब्लॉक बनाते हुए दूसरे डिज़ाइन पे आएंगे। दूसरे डिज़ाइन पे भी ये देखिए एक पूरा डायमंड हमारा बन के रेडी है, जैसे इसमें बना हुआ है सेम ऐसे ही इसमें भी बना हुआ है। एक डिज़ाइन के ऊपर जस्ट दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर देनी है, तो मैं एक रो और बता देती हूँ। ये पूरा पैटर्न ऐसे ही बनेगा, इसमें भी एक ब्लॉक बनाते हुए फिर से घूम के बीच वाले साइड में जहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट होती है वहाँ आएंगे। तो ये देखिए दोनों डिज़ाइन में मैंने बीच में एक एक डबल क्रोशिया बना ली है, एक एक पैटर्न सॉरी। तो अब यहाँ पे अब आपको दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, एक डिज़ाइन के बाद जस्ट उसके ऊपर ही से ही दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एक ब्लॉक से जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया सिर्फ एक बार बनी हुई थी, यहाँ पे भी एक बार बन चुकी है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, एक चेन बना के इसके दोनों तरफ जो ब्लॉक है उसमें सेम पैटर्न को स्टार्ट कर देना है, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन, नेक्स्ट ब्लॉक में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक 2 3, एक चेन, इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली से फिर से ब्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बस ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर दी, तो ये वाला पार्ट है, फिर ऐसे बना इधर
जैसे ये वाला तीसरी रो बनी है वैसे ही ऊपर तीसरी रो बनेगी, फिर चौथी रो, फिर पांचवी रो, इस तरह से कंप्लीट होगा। एक डायमंड, दूसरा डायमंड भी आपका बन जाएगा। तो सिर्फ आपको देखिए ये पूरा पैटर्न मैंने बना दिया है, यहाँ तक बता दिया है। अब सेम ऐसा पैटर्न इसके ऊपर रिपीट करना है, फिर तीसरा। तो आपको जैसे भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न ये लगता है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन। अगर आप इसमें कोई जैकेट वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगेगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।